देखो दो तरह देखिए दो 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 तरह के मुद्दे हैं जो लोगों को समझना चाहिए। ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। जो हम लोग वोट डालेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड करने के लिए वोट डालेंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ना। तो जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं उसका कंट्रोल काफ़ी हद तक स्टेट गवर्नमेंट का हो रहता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भाई साहब ने बात करी, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत डिस्टर्ब है पिछले कई सालों से, और ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद पिछले 2-2.5 साल से ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया है। इनका दूसरा एक ये आम आदमी पार्टी आए थे जी हम नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म तो क्या होना था भाई साहब, आप किसी शहर के किसी गली किसी नुक्कड़ में चले जाओ, चिट्टा, भुक्खी, अफीम इजीली अवेलेबल है, कंफर्टेबली। मतलब छोटे छोटे बच्चा भी वो एक्सेस कर सकता है, उसको वो पता लग जाता है कहाँ पे मिलते हैं, और पुलिस वालों को नहीं पता कि कौन बेच रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, लगता है ये सरकार के लोग ही नुमाइंदे मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, है ना। पंजाब का लोकल मुद्दा एक ये है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। अब आप इंडस्ट्री की बात करो, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट है वो बैंक्रप्सी की पोजीशन के ऊपर है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, किराए के ऊपर चल रही है गवर्नमेंट। कल जैसे सरकारी लोग बोल रहे थे 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्होंने लोन और ले लिया। तो लोन के सिर के ऊपर सरकार कब तक चलेगी? एक डेवलप्ड स्टेट होती थी कई साल पहले, आज मेरा ख्याल है सबसे पीछे चली गई। तो यहाँ पे एक एडिशनल जो एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट का पंच चाहिए, तो उस पंच के बिना पंजाब बाहर निकल नहीं पाएगा। वो पंच सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक एडिशनल रिसोर्सेज से दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं पंजाब को रिकवर करने को। लगातार सारी पार्टी राजनीति देखते रहे ना, ऐसी स्थिति में पंजाब आ क्यों गया, जिसको एक रिच स्टेट माना जाता था हर तरीके से? मुझे लुधियाना एक करीब 25 साल हो गए, और उसमें से पिछले 20 साल से जो मैं देखता आ रहा हूँ, पंजाब हमेशा से ऑपोजिशन में ही रहा है। जो गवर्नमेंट सेंट्रल में बनती आई है पंजाब हमेशा उसके उल्ट रहा है। पंजाब में यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे बीजेपी अकाली 10 साल रहे, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो सेंटर में बीजेपी आ गया। तो ये जो डबल इंजन वाली जिसको मोदी जी कहते हैं ना, तो यहाँ पे वो डबल इंजन मिसिंग रहा है। तो वो स्टेट और सेंटर की कोऑर्डिनेशन मिसिंग रहती है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है किसानों के लिए, वो 8,000 या 6,000 रुपए साल का मिलना है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं करती उसको। तो पता नहीं ऑपोजिशन में अल्टीमेटली तो पब्लिक का नुकसान होता है ना। ये लोग अपनी पॉलिटिक्स लड़ते हैं, नुकसान पब्लिक का हो रहा है। कहा कि देश का चुनाव है तो मुद्दे चल रहे हैं देश वाले यहाँ पर, या पंजाब के स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी है, आम आदमी पार्टी के जो वादे थे वो ज्यादा हावी होते ही हैं स्थानीय मुद्दे, लोकल डेवलपमेंट तो सब सेट होते ही हैं। अब देखो स्थानीय मुद्दे की बात करो, लुधियाना सबसे पहली स्मार्ट सिटी के अंदर आया था, जो पहली 20 सिटीज आया था। आप देख लो, आप घूम ही रहे हो लुधियाना में, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी है? मतलब किसी एंगल से ये स्मार्ट सिटी लगती है? बेसिक पिछले 25 साल से कोई नया कॉलेज नहीं बना, 25 साल से कोई नया सिविल हॉस्पिटल नहीं बना, बुड्ढा नाला करोड़ों रुपया पी गया है, उसकी सफाई नहीं हुई। तो लोकल गवर्नमेंट चाहे कोई भी नहीं है पिछले 20 साल के अंदर, हमें उम्मीद थी पिछली बार की आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ डिफरेंट करेगी, ये भी वैसे ही निकले। तो अब तो एक उम्मीद है कि शायद एक बीजेपी को मौका नहीं दिया गया, अगर पंजाब वाले बीजेपी को मौका दे तो शायद कुछ, मतलब जैसे स्टेट सेंट्रल के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इंडिया की डेवलपमेंट हुई है, शायद पंजाब भी उस टाइप की डेवलपमेंट देख सकते। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।